हेलो। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर बताइए। डिजिट एनालॉगी। कैलेंडर चालू करना है ना? चलिए, कैलेंडर चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैलेंडर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पंचांग बोला जाता है। चलिए समझिएगा थोड़ा। कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं। कहीं कहीं किताब में कैलेंडर को डायरेक्ट कैलेंडरों लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि हिंदी में कैलेंडर को पंचांगे कहा जाता है। वो कैलेंडरों को अंग्रेजियों में कैलेंडरवे लिख देते हैं और हिंदियों में कैलेंडर लिख देते हैं। इसमें जो सवाल पूछा जाता है वो कितने प्रकार का। सबसे पहला बात तो आप ये जान लीजिए कि हम लोग जो कैलेंडर अभी यूज कर रहे हैं, आज कितना तारीख है? 12 तारीख है। मंथ कौन सा है? अप्रैल। वर्ष कौन सा है? 23। जो हम लोग डेली ये कैलेंडर यूज करते हैं, ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो पॉप ग्रेगरी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इस कैलेंडर को कौन बनाए थे? पॉप ग्रेगरी। 1 जनवरी सन 1 को उन्होंने वर्ष का पहला दिन माना और वहां उसने ये बताया कि आज 1 जनवरी सन 1 को ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यीशु का जन्म हुआ था और आज के दिन से कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है। वो ईसा मसीह का जन्म हुआ था ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी सन 1 कोई हुआ होगा। ईसा मसीह का जन्म कुछ और हुआ होगा, या माना भी 1 जनवरी सन 1 माना जाता होगा, अलग बात है। वो हम नहीं जानते हैं, उतना डीप में उनके धर्मों की बात है। जानेंगे भी तो ज्यादा उस धर्म के बारे में नहीं बोलना, किसी धर्म के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो 1 जनवरी सन 1 को ईसा मसीह का जन्म माना गया है और उसी दिन से कैलेंडर स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस कैलेंडर को बनाने वाले जो थे उनका नाम था पॉप ग्रेगरी, क्रिश्चियन थे और उन्होंने इस कैलेंडर को बनाया था। और यही कैलेंडर आज तक पूरे विश्व में प्रचलन में है। सबसे ज्यादा ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही प्रचलन है पूरे विश्व में। विश्व की जितनी जनसंख्या है, जितने देश हैं, लगभग सारे के सारे लोग, सारे के सारे देश इसी कैलेंडर को मानते हैं। ठीक है, इसी को प्रचलन में लाया गया। उसके अतिरिक्त हर एक धर्मों का अलग अलग अपना कैलेंडर है। हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है वो शक संवत के आधार पर आधारित है, जिससे हम लोग त्योहार, उसके बाद चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन। चैत स्टार्ट हो जाता है, फागुन के बाद जस्ट चैत आता है। होली के अगला दिन साल का पहला दिन माना जाता है हिंदू धर्म में। चैते से ना पहला महीना चैत होता है और होली जिस दिन अंत होता है, फागुन के लास्ट दिन होली होता है, अगला दिन चैत हो जाता है। वही चैत से स्टार्ट होता है होली का महीना। सॉरी, शक संवत के हिसाब से चैत से स्टार्ट होगा, उसी दिन से शक संवत का कैलेंडर स्टार्ट होगा। अभी हम लोग शक संवत के हिसाब से फर्स्ट मंथ में अभी एंट्री कर रहे हैं। चैते का महीना चल रहा है। ये जो मंथ है ये चैत का मंथ है। ये शक संवत के आधार पर है। हिंदू धर्म का कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। मुस्लिम धर्म का जो कैलेंडर है वो हिजरी संवत पर आधारित है। ऐसे ही सारों धर्मों का अपना अलग अलग कैलेंडर हो सकता है। पूजा पाठ, शादी विवाह, धर्म से संबंधित जो भी कार्य प्रयोजन है, सब उनके कैलेंडर के हिसाब से होता है। हम लोग हिंदू धर्म में शादी वादी होता है वो भी शक संवत के हिसाब से, उस कैलेंडर के हिसाब से, जिसको पतरा कहा जाता है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। पंडित जी लोग ज्यादा यूज करते हैं, उनको आता है देखने। हालांकि किसी को आ जाएगा जो सीखेंगे, तो वो अपना अलग कैलेंडर है। बाकी जो पूरा विश्व कैलेंडर का उपयोग करता है वो कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो अभी हम लोग जो कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं। और कैलेंडर में जो सवाल आता है, विभिन्न टाइप का सवाल आएगा। सारे टाइप के सवाल को हम लोग बारी बारी से बनाएंगे, लेकिन सवाल बनाने से पहले जो छोटी छोटी जानकारियां हैं पहले उसको समझेंगे, फिर जाकर के किसी ना किसी फिर उसके बाद जब छोटी छोटी जानकारियां सीख जाएंगे तब हर एक टाइप का अलग अलग सवाल अपना देखेंगे और हर टाइप का अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा, उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए कैलेंडर, और कुछ पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट वहां से सवाल आता है या उसके बिना सवाल आप बनाने में शायद फंस सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, पहले उस सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए।
समझ लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे कैलेंडर के सवाल पे। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखिए और लिखिएगा एक कैलेंडर के मुख्यतः 4 अवयव होते हैं। पॉइंट पॉइंट बना बना लिखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट। एक कैलेंडर के मुख्यतः एक कैलेंडर के मुख्यतः 4 अवयव होते हैं। मुख्यतः 4 अवयव होते हैं। 4 अवयव होते हैं, लिख लिए? 4 अवयव होते हैं। कितने? 4 अवयव होते हैं। किसका भाई? कैलेंडर का। पहला में कौन? पहला में दिन, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में डे। दूसरा सप्ताह, वीक। तीसरा जो अवयव है उसको बोलते हैं माह, मंथ। चौथा जो अवयव है इसको बोलते हैं वर्ष, ईयर। ये 4 अवयव हैं किसका? कैलेंडर का। लिख लिए? कैलेंडर के मुख्यतः 4 अवयव होते हैं। कौन सा? दिन, सप्ताह, माह और वर्ष। दिन लिख के डैश दीजिए और इसके बारे में लिखिए। दिन लिख के डैश दीजिए और लिखिए सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। शुक्र, शनि और रवि, ये सप्ताह के 7 दिन होते हैं। ये सप्ताह के 7 दिन हैं। ये सप्ताह के 7 दिन हैं। इनकी संख्या सदैव समान होती है। इनकी संख्या सदैव समान होती है, मतलब ये कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा सप्ताह। अगला पॉइंट लिखिएगा सप्ताह। लिखिएगा एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या, एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या 7 होती है। 7 होती है। 7 होती है तथा यह समान होती है। तथा यह समान होती है। अगला तीसरा में लिखिएगा माह। अगला लिखिएगा माह, लिख के डैश दीजिए। मंथ लिख के डैश दीजिए और लिखिए एक मंथ में, एक माह में, एक माह में, एक माह में 28, 29, 30 या 31 दिन हो सकता है। एक माह में 28, 29, 30 या 31 दिन हो सकता है। इनकी संख्या असमान होती है। इनकी संख्या असमान होती है तथा कुल माह की संख्या कुल माह की संख्या 12 होती है।
कुल माह की संख्या 12 होती है। ब्रैकेट में जनवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर, ये माह का बात हो गया। इसमें सबका अलग अलग दिन होगा, ये समान नहीं होगा, किसी में 28 होगा, किसी में 29, किसी में 30, किसी में 31। अगला लिखिएगा, वर्ष लिख के डैश दीजिए, वर्ष लिख के डैश दीजिए। वर्ष लिख के डैश दीजिए। ये कौन सा टाइम है क्लास आने का? वर्ष लिख के डैश दीजिए, लिखिए। वर्ष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वर्ष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला में लिखिएगा साधारण वर्ष, दूसरा में लिखिएगा लीप वर्ष। लीप वर्ष के बगल में अधिवर्ष लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में अधिवर्ष। अधि लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष बोला जाता है। क्या लिखें? वर्ष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष लिख के डैश दीजिएगा, साधारण वर्ष लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या, साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होती है, 365 होती है, 365 होती है, 365 होती है। अगला लिखिएगा लीप वर्ष लिख के डैश दीजिए। लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या, लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 होती है, 366 होती है। अर्थात एक दिन, अर्थात एक दिन, अर्थात एक दिन लीप वर्ष में ज्यादा होता है, अर्थात एक दिन लीप वर्ष में ज्यादा होता है। हो गया? चलिए, ये तो था 4 अवयव किसी कैलेंडर का। एक कैलेंडर का कई गो अवयव होता है? 4 गो। कौन कौन? दिन, सप्ताह, माह, वर्ष। सवाल जो पूछेगा इसी से रिलेटेड पूछेगा, दिन से, सप्ताह से, माह से, वर्ष से। और दिन, सप्ताह, माह, वर्ष के बारे में जान गए। अब 10 गो पॉइंट है जो स्टार बना बना के लिख लेना है कॉपी में। ये थ्योरी है, डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछता है। लिखिएगा, स्टार बना बना के लिखिएगा। जहां डबल स्टार कहेंगे वहां डबल स्टार, जहां नहीं कहेंगे वहां सिंगल स्टार। बोले? लिखिएगा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तथा किसी भी, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तथा किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए, किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए, शेष दिन ज्ञात करने के लिए, शेष दिन ज्ञात करने के लिए उस दिन में, उस दिन में 7 दिन का भाग लगाते हैं, 7 दिन का भाग लगाते हैं। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखिएगा। एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में कुल दिनों का संख्या, कुल दिनों का संख्या, कुल दिनों का संख्या
365 365 तथा शेष दिन का संख्या एक होता है। एक साधारण वर्ष में कुल दिन का संख्या 365 तथा शेष दिन का संख्या एक होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। एक लीप वर्ष में कुल दिनों का संख्या एक लीप वर्ष में कुल दिनों का संख्या 366 तथा शेष दिनों का संख्या 2 होता है। शेष दिनों का संख्या 2 होता है। लिख लिए। अगला पॉइंट लिखिएगा 2 गो स्टार बना के। इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनेगा। अगला पॉइंट 2 गो स्टार बना के लिखिएगा। एक साधारण वर्ष से जब दूसरे साधारण वर्ष में जाएंगे, एक साधारण वर्ष से जब दूसरे साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन तथा लीप वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन बढ़ाते हैं। एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन तथा लीप वर्ष में जाने पर 2 दिन बढ़ाएंगे। हो गया। अगला पॉइंट डबल स्टार बना के बोले। लिखिएगा। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन, साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। एक समान होता है। अगला पॉइंट। एक मिनट। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। अर्थात 1 जनवरी को मंगलवार है। अर्थात 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा। मतलब क्या हुआ? 1 जनवरी यानी प्रथम दिन को, साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। हो गया ना? 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को माने अंतिम दिन को भी मंगलवार है होगा। अगला पॉइंट लिखिए 2 गो स्टार बना के। लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन बढ़ जाता है। अर्थात 1 जनवरी को मंगलवार है। 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को बुधवार होगा। तो 31 दिसंबर को बुधवार होगा। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा।
कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? कौन सा वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है? कौन सा वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है? ये जानने के लिए ये जानने के लिए ये जानने के लिए उस वर्ष के अंतिम वाले 2 अंक में, उस वर्ष के अंतिम वाले 2 अंक में, उस वर्ष के अंतिम वाले 2 डिजिट में, 2 अंक में 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग लगाते हैं। अगर वह वर्ष, अगर वह पूरा पूरा कट जाता, वर्ष मत लिखिएगा, अगर वह पूरा पूरा कट जाता है, अगर वह पूरा पूरा कट जाता है तो लीप, कट जाता है तो लीप, तथा नहीं कटता है, तथा नहीं कटता है तो साधारण वर्ष कहलाता है। पूरा पूरा कट जाता है तो लीप, और नहीं कटता है तो साधारण कहलाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगर शताब्दी वर्ष में, अगर शताब्दी वर्ष में, अगर शताब्दी वर्ष में, शताब्दी को अंग्रेजी में सेंचुरी, अगर शताब्दी वर्ष में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? अगर शताब्दी वर्ष में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है ये जानना है, लीप वर्ष है ये जानना है, तो उस पूरे वर्ष में, उस पूरे वर्ष में 400 का भाग लगाते हैं। 400 का। शताब्दी वर्ष के पूरे वर्ष में कितना का भाग? 400 का भाग लगाते हैं। अगर पूरा पूरा कट जाता है, 400 का भाग लगाते हैं। अगर पूरा पूरा कट जाता है, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो लीप, पूरा पूरा कट जाता है तो लीप, और शेष बचता है, और शेष बचता है तो साधारण कहलाता है। पूरा पूरा कट जाता है तो लीप, और शेष बचता है तो साधारण कहलाता है। लिख लिया? चलिए एक दो पॉइंट और है, वो लिख लीजिए। यहाँ 3 स्टार लगाइए और लिखिएगा, किसी भी दिन में, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या 7 दिन घटाने पर, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर, 3 स्टार काहे लिखवाए हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या 7 दिन घटाने पर फिर से वही दिन प्राप्त हो जाता है, फिर से वही दिन प्राप्त हो जाता है। अगला स्टार बना के लिखिएगा, 3 स्टार। ये जो अगला 3 स्टार लिखवा रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा है, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछा है। क्या लिखे? किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या 7 दिन घटाने पर
फिर से वही दिन प्राप्त होता है। लिखिएगा, देखिए, 2 लीप वर्षों के बीच न्यूनतम अंतर न्यूनतम अंतर न्यूनतम अंतर 4 वर्ष का, न्यूनतम अंतर 4 वर्ष का, तथा अधिकतम अंतर 8 वर्ष का होता है। 8 वर्ष का होता है। लिख दिए, न्यूनतम अंतर 4 वर्ष का और अधिकतम अंतर 8 वर्ष का होता है। यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, इतना पॉइंट तो आप लिख लिए। जितना जनरली टाइप का सवाल आएगा और जितना जनरली पॉइंट है वो सब लिखवा दिए। इसके अलावे भी अगर कुछ पॉइंट बनेगा और टाइप बाय टाइप सवाल करेंगे, कुछ नोट बनेगा, तो उसको भी हम लिखवाते रहेंगे। लिखने से कतराना नहीं है, क्योंकि जितना डीप में जानकारी रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा। और डीप में जानकारी तब होगा जब आप 100% थ्योरी जानिएगा। थ्योरी ही किसी भी सवाल को बनाने में मदद करता है। थ्योरी नहीं जानिएगा, सवाल सिर्फ बनाइएगा, सवाल बन जाएगा, घुमा देगा, फंसा देगा तो फंस जाइएगा। थ्योरी पता रहेगा, कोई भी सवाल नहीं फंसेगा। ठीक है, इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं है, सब बात समझ भी गए हैं। अब चलिए हम आपको लेके चल आते हैं कैलेंडर के जो सवाल होते हैं उस पे, और कितने कितने टाइप्स के सवाल होते हैं जरा उस पे चर्चा किया जाए। मान लीजिए आप जिंदगी में कभी कैलेंडर नहीं पढ़े हैं, आपको कैलेंडर में कुछ नहीं आता है, और आपसे कोई सवाल पूछ देगा जो हम लिख रहे हैं इस टाइप का एग्जाम में सवाल पूछता है। यह एक सवाल का टाइप है। कहेगा यदि 3 दिसंबर को, सवाल लिखिएगा मत, खाली समझिएगा, हम आपसे कुछ चीज पूछना चाहते हैं। कैलेंडर चैप्टर में आप कुछ नहीं जानते हैं, सवाल कहेगा यदि 3 दिसंबर को, नहीं सॉरी, यदि लिखिएगा 15 मार्च को, यदि 15 मार्च को, यदि 15 मार्च को, यदि 15 मार्च को शुक्रवार है, तो उसी वर्ष तो उसी वर्ष तो उसी वर्ष उसी वर्ष 12 दिसंबर को 12 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ये सवाल बनाने का, ये सवाल को बनाने का जो विधि है आप नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि कैलेंडर में आप कुछ नहीं जानते हैं। अगर आप कैलेंडर में कुछ भी नहीं जानते हैं तो फिर ये सवाल का विधि भी नहीं जानिएगा। लेकिन फिर भी आप इस सवाल को हल करने का हिम्मत जुटा पाएंगे, इस सवाल को हल करने का कोशिश करेंगे, भले टाइम कितनों लग जाए, भले ये गलती हल हो, इसका आंसर गलते आए, लेकिन फिर भी इस सवाल को बनाने का आप प्रयास, इस सवाल को हल करने का प्रयास करिएगा। काहे कि आपको पता है 15 मार्च का दिन दिया हुआ है शुक्रवार, 15 मार्च का दिन दिया हुआ है शुक्रवार, और वर्ष भी वही है। कहा उसी वर्ष में 12 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ वर्ष सेम है, खाली 15 मार्च का दे करके 12 दिसंबर का पूछ रहे थे। इतना तो दिमाग काम कर ही रहा है कि 15 मार्च से चलते 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 अगर 12 दिसंबर तक हम आ जाएंगे और सारे दिन को जोड़ लेंगे, उतना दिन आगे चल जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतना तो दिमाग आपका काम कर ही रहा है। भले इसका आप शॉर्टकट विधि नहीं जानते हैं, तो नहीं पढ़े हैं तो कहाँ से जानिएगा, पढ़ जाइएगा तो जानिएगा। लेकिन फिर भी इस सवाल को बना सकते हैं अगर आप रीजनिंग कभी भी नहीं पढ़े हैं तो भी। अगर फिर एग्जाम में आपका सवाल, चाहे हम आपसे सवाल पूछ दें, अगर ऐसे पूछ दे 6 जुलाई 2002 को, सवाल पूछेंगे, चाहे कोई पूछेगा 6 जुलाई 2002 को
शनिवार है, शनिवार है, तो तो 6 जुलाई, 6 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अगर इस सवाल का भी आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो भी इस सवाल को बनाने का कोशिश आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। क्योंकि आपका दिमाग कहेगा कि यहाँ पर तो साल चेंज था, खाली मंथ चेंज था, लेकिन यहाँ पे मंथ तो सेम है, बस साल चेंज है। 7 से जाना है 11 में, तो मन में सोचिएगा कि 7 से 8 में जाएंगे तो 1 साल का अंतर होगा। 8 से 9 में जाएंगे, सॉरी 7 से नहीं, 2 से 3 में जाएंगे तो 1 साल का अंतर होगा। 3 से 4 में जाएंगे तो 1 साल का अंतर होगा। ऐसे ऐसे आप सोच करके सवाल को हल करने का कोशिश कीजिएगा, भले ही टाइम कितनों लग जाए और गलती सोल्व हो, लेकिन करने का कोशिश जरूर करिएगा। लेकिन इसी कैलेंडर चैप्टर, हालांकि 2 टाइप हम ऐसे जनरल लिखे हैं, कैलेंडर चैप्टर में बहुत टाइप का सवाल आता है। आपके असाइनमेंट में लगता है कम से कम 8 से 9 टाइप दिया होगा, 9 टाइप है, सब बताएंगे बारी बारी से। लेकिन फिलहाल हम इस पे चर्चा करते हैं। अगर इस टाइप के सवाल अगर आपके सामने आ जाए, आप नहीं जानते फिर भी सोल्व कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, भले गलती हो चाहे टाइम लगे। इस टाइप का भी सवाल आप बनाने के लिए नहीं जानते हैं तो भी बना लीजिएगा, भले ही गलती बने चाहे कुछ भी हो, तो ये बना लीजिएगा। लेकिन अगर इसमें सवाल ऐसा आ जाए, कहेगा 15 अक्टूबर 1631 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो पता नहीं ससुरा केकर जन्मदिन है, दादा परदादा लकड़दादा छेरदादा केकर है पता नहीं, या कोनो डेट है, कोनो घटना का डेट होगा पता नहीं। लेकिन पूछ रहा है कि 15 अक्टूबर 1931 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब इसमें अगर आप विधि नहीं जानते हैं, इसका तरीका नहीं जानते हैं, तो ये सवाल आप बिल्कुल नहीं बना पाइएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है, ये सवाल आपसे हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां आपको पता चल रहा था ये कर देंगे तो हो जाएगा। यहां आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहां सिंगल डेट दिया है, ये आपको पता नहीं चलेगा। अब इसी टाइप का जो सवाल होता है उसको हल करने के लिए सारे शिक्षकों के पास अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीका, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आप लोग में कितने लोग ऐसे हैं जो पहले कहीं पे या किसी के यूट्यूब चैनल पे, मेरा छोड़ के हम मेरे चैनल पे, या हम मुझसे नहीं, किसी और के चैनल पे या किसी और से रीजनिंग में ये कैलेंडर चैप्टर को पढ़े थे? हाँ चलिए, इतने आदमी हैं, अच्छी बात है। अब आप पढ़े होंगे सर, तो ईमानदारी से बताइएगा, जब आप वहां पे पढ़ रहे थे तो इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आपको क्या क्या बताया गया था? तो सबसे पहले सप्ताह में 7 गो दिन होता है, उसका कोड याद कराया गया होगा, यस कि नो? सप्ताह में 7 गो जो दिन होता है उसका कोड आपको याद कराया गया था। तो एगो कोड याद किए किसका? 7 दिन का। फिर उसके बाद एक वर्ष में 12 गो महीना होता है, 12 गो माह, उसका भी कोड याद कराया गया था नहीं? फिर उसके बाद शताब्दी वर्ष का कोड याद कराया गया था। वो शताब्दी वर्ष में कोड याद कराया गया होगा 2, 4, 5 गो शताब्दी का, खास करके 1900 का, 2000 का। ये कहा गया होगा कि इसी से सवाल चला पूछता है। पहले तो मास्टर कैलेंडर बढ़िया से पढ़ेबो नहीं करता था। पहले के मास्टर साहब लोग कहते थे कि चला जी कैलेंडर चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण डेट है जिसका दिन पूछता है एग्जाम, उसको रट लीजिए, तो याद कर लीजिए। तो लड़का याद कर लेता था क्या? 26 जनवरी 1950 को गुरुवार, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार, 2 अक्टूबर 1869 गांधी जयंती शनिवार। ऐसे ऐसे 5 गो डेट याद कर लेता था। एग्जामों में ससुरा उसी में से पूछियो देता था, कहना पड़ेगा। अब जमाना बदल गया, कुछ लोग 1900 का कोड बताते हैं, कुछ लोग 1900 2000 दोनों का कोड बताते हैं। मान लीजिए एग्जाम में गया, कहीं 1600 से सवाल पूछ दिया, 1300 से पूछ दिया, कुछ ना पूछ सकता है, तब फिर उस हाल में फंस जाना है। लेकिन खैर छोड़िए, मान लीजिए उनका कहना सही है, 1900 2000 से पूछेगा, फिर भी आपको 3 किस्म का कोड याद करवाया गया। रखिए, इसी पर तो जिंदगी चल रहा है ससुरा। कभी कभी मन करता है ना कि दौड़ने जाना छोड़ दे, रीजन है चला,
नहीं हो पाता है। 12 बजे समझ लीजिए रात में सोना है, 11:30 12 डेली बज जाता है। दौड़ने वाले लोग अक्सर दोपहर में चाहे कभी भी 2-4 घंटा सोते हैं। अब हमको सोने का ही फुर्सत नहीं है। अब 5 घंटा 4.5 घंटा रात में सो पाते हैं। मन फ्रेश, दौड़ने से मन फ्रेश रहता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन थकावट जैसा फील होता है, बहुत ज्यादा लगता है कि थके थके सा महसूस कर रहे हैं, मन करता है छोड़ दें। लेकिन ससुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ल है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं दौड़िए। हमारा तो हाल सांप छुछुनर वाला हो गया है, करे तो क्या करे, कुछ समझे में नहीं था। आए शाम को, हाँ शाम में चला कहीं सही रहेगा। कै बजे? 5 से 6 तो मेरा क्लास न है। 6 6:30 बजे यहाँ से निकलेंगे, फिर 7-8 बज जाएगा। रतिया में दौड़ेंगे 9 बजे तक। अच्छा देखते हैं, खैर छोड़िए, वो सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। तो सर एक वो सवाल बनाने के लिए 3 किस्म का आपको कोड याद करवाया गया। हकीकत हम झूठ बोल रहे हैं? हकीकत यही है ना, दिन मंथ ईयर, तब जाके ये सवाल बनेगा। वो साधारण वर्ष का बनेगा। लीप वर्ष का जब सवाल आएगा तो अब 12 गो मंथ वाला कोड चेंज होगा। तो चौथा चीज याद करिए, चेंज रहेगा वो वाला याद करिए कि जब लीप वर्ष आएगा चेंज होगा तो उसमें क्या लिखाएगा, तब जाके आपका इस टाइप का सवाल बनेगा। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। हम बात आपको ये क्यों बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि हम आपको 4 किस्म का कोड याद नहीं करवाएंगे। आप 4 किस्म का कोड याद करके एक टाइप का सवाल बना रहे हैं, चाहे आपको सिखाया गया था, बनाने आ रहा था। 4 किस्म का कोड याद करके एक टाइप का सवाल आपको बनाने के लिए सिखाया गया था। हम एक टाइप का कोड याद करवा के हर टाइप का सवाल बनाने का विधि सिखा देंगे आपको। क्लियर? हाँ एकदम वादा है मेरा। लेकिन ये सब छोटा छोटा जो थ्योरी लिखवाए हैं, ये सब पहले क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए। हालांकि याद नहीं हो रहेगा तो वो सवाल बन जाएगा, लेकिन ये याद कर लीजिएगा ना तो समझ लीजिए आपका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। पूछिए कैसे? जैसे आप थ्योरी याद कर लीजिएगा तो जनरल टाइप का जो सवाल आता है वो तो बनाने का विधि हम 100% क्लास में सिखाइए देंगे, उसमें डाउट नहीं है। लेकिन कंडीशनल सवाल आएगा तो आपसे फंसने लगेगा। और थ्योरी याद कर लीजिएगा तो उहो बना दीजिएगा, कौन? जो कंडीशनल आएगा। तो कंडीशनल टाइप का सवाल थ्योरी से बन जाएगा, बाकी जनरली सवाल हम बता देंगे। फिर आपका भी नहीं बिगड़ेगा, फिर मेरा भी फायदा हो जाएगा, आपकी भी नौकरी हो जाएगी, मेरी भी मान बढ़ जाएगी, है ना? तो आप इस सारा जो थ्योरी में बात लिखवाए हैं इस सब याद रखिएगा। टाइम तो अभी 10 मिनट है, लेकिन हमको लग रहा है कि 10 मिनट खाली आपको कोडवा समझने में लग जाएगा। हम याद नहीं करवाएंगे, हम समझाएंगे। तो 10 मिनट खाली कोड समझने में लग जाएगा, और आगे भी क्लासे है तो, लेकिन सब सोच रहे समझा दें, है ना? 10 मिनट है ना, 5-7 मिनट 10 मिनट दबा देंगे एक्स्ट्रा, नहीं? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना तांडव। क्या तांडव स्टार्ट होगा? सारा जो भी छोटी मोटी जानकारियां थी इस कैलेंडर चैप्टर से रिलेटेड, जो भी थ्योरी था सब लिखवा दिए। अब सवाल कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग वही सवाल बनाने सीखेंगे जो सिंगल डेट का था। CALENDER, CALAN होगा ना, CALANDER। ए होता है कि होता है? आए? ई नहीं, ए होता है। क्या लिखल है? अल्लाह, ये तो ना यहाँ गलती लिखल है, यहाँ गलती लिखल है ना, ठीक है। हाँ वहां पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। हम गड़बड़ कर दे, पहला में सही लिखवाए थे। CALENDER होता है, ठीक है। यहाँ ए पहला में सही था कि पहलों में गलती था? CALENDER
CALENDAR। हाँ, पहला में गड़बड़ था ना, वो लिखवाने में मीनिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अब सर इसमें जो सवाल आएगा सिंगल डेट वाला, जैसे कहेगा 5 जुलाई 2001 को कौन सा दिन होगा, इस टाइप का जो सवाल है, या कैलेंडर चैप्टर का किसी भी टाइप का सवाल है, खास करके कोड वोड का जरूरत सिंगल डेट वाला सवाल के लिए पड़ता है। तो सिंगल डेट वाला सवाल बनाने के लिए हमने कहा कि हम आपको खाली एगो कोड याद करवाएंगे और उसी कोड पे सारा सवाल बनेगा। अब कहिएगा एकरा मतलब कोड बड़ी भारी होगा, है? कोड एकदम आसान है। कौन सा कोड है? तो कोड याद रखिएगा, शुरू में 033 और लास्ट में 035, अब बीच में 614, बीच में 614 और 625। 033 035 614 625, 033 035 614 625। बस इस एगो कोड को याद कर लीजिए, सारा सवाल बन जाएगा। लॉजिक क्या है याद करने का? शुरू में 033 और लास्ट में 2 गो बढ़ा के 035 और बीच में 614 और 625। क्लियर है? चलिए, लेकिन समस्या यहां फिर हो जाएगा आगे। ये तो मंथ का कोड हो गया, शुरू में 033 लास्ट में 035, 614 625। मंथ का संख्या 12 गो रहता है, कोड भी कई गो है? 12 गो है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या आगे कब हो जाएगा? जब हम और लोगों को तरह आपको सिर्फ सिखाएंगे 1900 और 2000 वाला सवाल बनने, तो आगे चल के समस्या हो जाएगा यदि 1800 1700 2200 2400 से पूछ दिया तो ऐसा करते हैं, इसको तो आप याद कर लीजिएगा, हम आपको किसी भी शताब्दी वर्ष का कोड निकालने के लिए सिखा देते हैं। याद नहीं करवाते हैं, निकालने के लिए सिखा देते हैं। किसी भी शताब्दी वर्ष का कोड आप अपने से निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा इस समझिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आप गए हैं तो सवाल 1600 से न पूछ सकता है, कहेगा 1661 को कौन सा दिन था, कोनो डेट दे देगा, कोनो माह कहेगा 1661 को कौन सा दिन था। तो 1661 कहेगा तो इस 1661 में 2 तरह का नौ वर्ष है, 1600 अलग है और 61 अलग है, आ दोनों को मिला दीजिएगा तो फिर से हो जाएगा 1661। तो इस 1600 का कोड लिखना ना पड़ेगा। जैसे 1947 का पूछता था तो 1947 में 1900 अलग है और 47 अलग है, फिर से मिलाइएगा तो बनेगा 1947 से। तो 1900 का कोड ना लिखना पड़ता था। जैसे पूछेगा 2011 तो 2000 अलग है और 11 अलग है, फिर से मिलाइएगा तो बनेगा 2011 है। तो 2000 का यहाँ पे कोड ना लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 1900 और 2000 का नहीं जानेंगे, बल्कि सारे शताब्दी वर्ष का कोड क्या होगा ये निकालने के लिए सीखते हैं। सो जाओ। जितना शताब्दी वर्ष है उसका कोड निकालने के लिए हम आपको सिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम में गए आज 1600 का कोड पूछ दिया, 1700 का कोड पूछ दिया, 1800 का कोड पूछ दिया, चाहे 1900 का कोड दे दिया, 1900 का कोड पूछ दिया, माने 1900 से सवाल दे दिया, तो कोड ना लिखना पड़ेगा। किसी भी शताब्दी वर्ष का कोड ज्ञात करना होगा ना, तो उस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग लगा दीजिएगा। कितना का? 400 का। किसी भी शताब्दी वर्ष का कोड ज्ञात करना होगा, उस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग लगाइएगा, 400 का भाग लगाइएगा। भाग लगाने के बाद देखिएगा शेष कितना बच रहा है। शेष कितना बच रहा है? 1600 में 400 का भाग लगाएगा, शेष कितना बचेगा? 0। तो कोड हो जाएगा 6। ये शेष है, आई कोड है। कोड कितना हो जाएगा? 6। यहां भाग लगाइएगा, शेष कितना बचेगा? 1। तो कोड क्या होगा? 4। यहाँ पे शेष कितना बचेगा? 2। कोड क्या होगा? 2। यहाँ पे शेष कितना बचेगा? 3। कोड क्या होगा? 0। बस खाली इसको ध्यान में रखिएगा। किसको? खाली एगो को। किसी भी शताब्दी वर्ष में 400 का भाग लगाएंगे, शेष बचेगा 0, तो कोड होगा 6।
इधर 1 बढ़ा तो देखिए इधर 2 घट गया, घटा ना। इधर 1 बढ़ा तो 2 घटा। अब फिर इधर 1 बढ़ा, फिर 2 घटा। अब फिर इधर 1 बढ़ा, फिर इधर 2 घट गया। तो याद रखिएगा 0 का 6, 1 का 4, 2 का 2 और 3 का 0। अब मन में कहीं ये तो सवाल नहीं आ रहा है कि सर 4 शेष बचेगा तो क्या करेंगे? आ रहा है, 4 शेष बचबे नहीं करेगा। क्या कि किसी भी संख्या में जिस संख्या से आप भाग लगाते हैं, तो जिस संख्या से भाग लगाते हैं शेष हमेशा उससे कम बचेगा, उतना या उससे ज्यादा नहीं बच सकता है। तो 4 शेष कभी नहीं बचेगा या 4 से ज्यादा शेष कभी नहीं बचेगा। शेष जब बचेगा तब 0, 1, 2, 3। तो 0 का 6, 0 का 6, 1 का 4, 2 का 2 और 3 का 0। क्लियर है? 0 का 0, 400 से भाग लगाइएगा और शेष बचेगा 0। तो कोड 1 में, 2 में, 3 में। अगर आपसे कोई कहे, कोई आपसे कहे 1700 का कोड बताइए, क्या बताइएगा? 4। काहे कि 400 से भाग लगाइएगा, 4 चौका का 16, 1 शेष बचेगा, 1 शेष का 4 होगा। कोई आपसे कहेगा 2000 का कोड बताइए, क्या बताइएगा? 6 बताइएगा। क्या है? 400 से कट जाएगा। कोई कहेगा आपसे 1800 का कोड बताइए, क्या बताइएगा? 2 बताइएगा। कोई डाउट आ रहा है? सीख गए पक्का ना? कोई आपसे पूछेगा 1300 का कोड बताइए, 4 3 12, 1 4 हो जाएगा। कोई कहेगा आपसे 1500 का कोड बताइए, 3 शेष आएगा, कोड होगा 0। कोई कहेगा आपसे 1300 का कोड बताइए, आए 1 शेष बचेगा 4। कोई कहेगा 1100 का कोड बताइए, 3 शेष बचेगा 0। किसी भी शताब्दी वर्ष। कोई कहेगा 2100 का कोड बताइए, 4। कोई कहेगा 2300 का कोड बताइए, 0। तो किसी भी शताब्दी वर्ष का कोई कोड आपसे पूछे या सवाल आपको बनाना हो, तो शताब्दी वर्ष का कोड निकालने का एक तरीका है। 400 से भाग लगा दीजिए, 0 बचा तो 6, 1 बचा तो 4, 2 बचा तो 2, 3 बचा तो 0। कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक में कोई परेशानी नहीं है? अब इसी मंथ के कोड के आधार पे, इसी शताब्दी वर्ष के कोड के आधार पे जितना सवाल है वो सब बन जाएगा। सवाल बनाने हम लोग कल से सीखेंगे। जितना लिखा दिए हैं एक बार रिवीजन करके आइएगा, कहें कि कैलेंडर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? तो इसको याद करके आइएगा और कल हम आपको सिखाएंगे क्या, सवाल बनाने के लिए, ठीक है? तो आज की सेवा यहीं तक, बाकी मुलाकात होगी कल।